तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको परिचय गणित पढ़ाने वाला हूं और यहाँ पे जो है आज हम लोग घटाव पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से बनाने वाला शुरू होता है। देखिए, घटाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या है, 6 है और 6 में से 4 को घटाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 था, ठीक है। 6 में से 4 को घटा देना, यानी कि 6 रुपया आपके पास है और 6 रुपया में से 4 रुपया आपको घटा देना है। तो 6 में से 4 को काट देंगे, ठीक है, क्योंकि 4 को हमने काट दिया है यहाँ पे। तो ये कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखिए 6 है और 6 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 2 होगा। ये घटाव का चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 8 में से 3 घटाया तो बराबर कितना होगा, 5 होगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है और 8 में से 3 घट गया है, इसीलिए 3 यहाँ पे कट गया है, ठीक है। तो ये कितना बचा, 5 बचा। यहाँ पे देखिएगा 5 में से जो है 4 घटा है, तो 5 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 था और 5 में से 4 घट गया, इसीलिए 4 ठो काट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 है, 9 में से 6 घटेगा, तो 9 में से 6 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो आपको 3 लिख देना है। यहाँ पे ये 9 था, इसीलिए इसमें यहाँ पे 6 घटाना था, तो 6 को काट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10 है, 10 में से 4 को घटा देते हैं, तो 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 10 है, ठीक है, और 10 में से 4 को काट दिए तो कितना बचा, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से, ठीक है, आप बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 में से 2 को घटाया, तो 5 1 2 3 4 5 था, 5 में से 2 को हटा दिए तो कितना बचेगा, 1 2 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 है, 10 में से 5 को घटाएंगे तो 10 में से 5 को काट दिया तो कितना बचा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, 5 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 9 है और 9 में से 7 को घटाना है, तो 9 में से 7 को घटा गया, यहाँ पे 7 काट दिया, कितना बचा, 2 बचा हुआ, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 3 सेब है, यहाँ जो है 2 सेब है, यहाँ 1 सेब है और यहाँ 0 सेब है, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 मछलियाँ हैं, 1 मछली है, 0 मछली है। शून्य को जोड़ना, यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे 0 को जोड़ते हैं तो ये कितना आता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 2 3 टॉफियाँ है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, शून्य है, ठीक है। तो ये दोनों में जब ऐड होगा ना तो ये जितना रहेगा उतना ही आएगा। देखिए यहाँ पे 3 है और 3 में 0 से 0 जोड़ा है तो क्या हो गया, यहाँ पे 3 ही होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब अगर बात करें खाली स्थान को भरना है तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, 3 है, 3 प्लस 0 जोड़ेंगे तो ये 3 ही होगा, है ना। 5 में 0 जोड़ेंगे तो ये 5 ही होगा, फिर 0 में 0 जोड़ेंगे तो ये 0 ही होगा, 1 जोड़ेंगे फिर भी 1 ही होगा। यहाँ पे 4 में 0 जोड़ेंगे होगा, यहाँ पे देखिए, फिर 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, 0 प्लस 8 करेंगे फिर भी यहाँ पे 8 ही होगा, ठीक है। 0 में याद रखिएगा, 0 में कुछ भी जुड़ता है तो वो जितना रहता है उतना ही होता है, और या कोई भी अंक में 0 जुड़ता है तो वो उतना ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। तो बड़ी आसानी तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। आइए आगे यहाँ पे आपको बताते हैं। और शून्य को घटाना, अब हम तो जोड़ना देख लिए थे, शून्य को अब घटाते हैं। तो इसमें भी वही, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ 2 में से 0 गया तो यहाँ पे 2 ही होगा, क्योंकि ये कोई अंक नहीं होता है, हाँ। उसके बाद 4 में से 4 गया तो 0 हो गया, और यहाँ 5 में से 5 गया तो 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 4 में से 0 गया तो 4 ही होगा, 0 में से 0 गया तो 0 होगा, 3 में से 3 गया 0 होगा, 2 में से 2 गया 0 होगा, और 3 में से 0 गया 3 ही होगा, ठीक है। अब खाली स्थान को भरना है, ठीक है। तो आइए खाली स्थान को भरते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 में से 0 घटा है तो 1 ही होगा, 3 में से 0 घटा है तो 3 ही होगा, 5 में से 0 घटा है तो 5 ही होगा, और यहाँ पे 7 में से 0 घटा है तो 7 ही होगा, 9 में से घटा है तो 9 ही होगा, 4 में से 4 घटाएगा, 4 रुपया है, 4 रुपया में से 4 रुपया घटा देंगे तो 0 रुपया बचेगा, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 होगा, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 में से
0 घटाएंगे तो यहाँ 2 होगा, ठीक है। 4 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ 4 होगा। 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 6 ही होगा। 8 में से घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 8 ही होगा। और यहाँ पे 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 ही होगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा। 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 होगा। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, देख लेना है, ठीक है।